चलिए हो चालू। चलिए तो हम लोग एपिसोड 2 का पार्ट 2 फिर से पढ़ेंगे। कोशिका, कोशिका जो होता है प्लेड पार्टिकल राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। प्लेड पार्टिकल राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे सबसे छोटा कोशिका अंग कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम को। और आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं। अब बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। केंद्रक व कोशिका द्रव को मिलाकर के क्या बनता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसको मिलता है? केंद्रक और कोशिका द्रव को मिलाकर के जीव द्रव्य मिलता है। जीव द्रव्य का खोज कौन किया था? दिया नहीं है, बताइए अपने से। पुरकिंजे ने किया था। प्रमुख संस्था में देखिए आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894। 23 जून 1894 को ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था। 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। नहीं सर, लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अभी ओलंपिक का नया बन गया ओलंपिक समिति का क्रिस्टी कोवेंटी हैं। ये कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के हैं। और ये पता है प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। क्रिस्टी कोवेंटी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं, जो जिम्बाब्वे की हैं। तो इस नाम को हमेशा याद रख लेना है। ठीक है। इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया था? 96 में। तो 1896 में एथेंस में किया था। अब आइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका मुख्यालय बताइए जी कहाँ है? यहाँ दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दुबई में है। अब बताइए, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1929 नहीं 27 1928। ठीक है। और मुख्यालय बताइए? मुंबई में। अब बताइए, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1991 में। और इसका जो मुख्यालय है ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका लोगो है पांडा। चलो फिर से बताओ इसको। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का स्थापना कब हुआ था? 61 बोले तो 91 सुनते हैं जी। तो 91 बोले थे महाराज, 61 बोले थे तो इसके बोले थे सब। हाँ, अच्छा। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। मुख्यालय ग्लैंड है और लोगो इसका पांडा है। चलिए प्रमुख नदियां देखेंगे। तो प्रमुख जो नदियां हैं इसमें देखेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? ब्रह्मपुत्र का? हाँ, वहाँ से मानसरोवर, कैलाश पर्वत के मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। तो मानसरोवर हम लोग को याद रख लेना है। इस नदी को तिब्बत में क्या नाम से जानते हैं? सांगपो नदी से जानते हैं। ठीक है। इसकी सहायक नदी है बूढ़ी दिहांग है, धनसिरी है, इसका दिहांग है, लोहित है, शुभनगिरी है, कामेग है, मानस है और तिस्ता है। अच्छा, आसाम में जो है माजुली द्वीप है, किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अच्छा, यहाँ पे है भूपेन हजारिका पुल बना है या फिर ढोला सदिया पुल बना है? तो कौन नदी पे बना? लोहित नदी पे बना है। इसका सहायक नदी लोहित लिखता है ऐसे। अब बताइए, कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक में। और इसकी सहायक नदियां जो है अमरावती है, हेमावती है, अर्कावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, भवानीहर और कबिनी है। ठीक है। ये कावेरी ब्रह्मगिरी से निकाल दिया हम लोग। अब आते हैं कुछ वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम बताना है विटामिन का। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमिन। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कर्बिक। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के का क्या नाम है? ई का है टेकोफेरॉल और के का है फिलोक्विनोन। अब बताइए कौन कौन सा जल में घुलनशील है? विटामिन सी, बी और सी। ठीक है। तो BC जो है पानी में घुलनशील है। और जो है कौन से विटामिन को हम लोग हार्मोन कहते हैं? किस विटामिन को हम लोग हार्मोन कहते हैं? डी होगा। विटामिन डी को हम लोग एक हार्मोन कहते हैं। शरीर में ही बनता है। हाँ। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की। कुछ समाधि स्थल बताइएगा। ठीक है। अभय घाट किसका है?
मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। उसके बाद है चेत्रा भूमि किसका है? भीमराव अंबेडकर। एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह का। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। शांति वन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का। और राजीव गांधी का जानते हैं? का वीर भूमि। दिया नहीं है इसका, लेकिन वही है। चलिए बताइए अब बिहू कहाँ का कहाँ का लोग हैं? असम का। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र। नौटंकी कहाँ का है? यूपी का है। पिंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। उसकी फेमस नृत्यांगना का नाम बताइए। पिंडवानी का हाँ। सोनल मान सिंह। हट, तीजन बाई सोनल मान सिंह। तो सब भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और सबसे पहले 3 लोग को दिया गया था, उनका नाम बताइए तो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। नाम को हम लोग को याद रख लेना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। इनका उपनाम क्या है? राजा जी, ठीक है। अब प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किनको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को 1966। अब बताइए कुछ रोग है, तो इसमें हैंसन रोग क्या है? हैंसन रोग एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी से होता है। रेबीज को क्या बोलते हैं? रेबीज जो होता है इसको हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। कुत्ता काटेगा तो पानी से डरेगा। और हीमोफीलिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? शाही रोग बोलते हैं। रईस लोग को होता है हीमोफीलिया। वही ब्रिटेन का महारानी लोग का। ब्रिटेन की रानी अब देखते हैं बांग्लादेश की सीमा से बनाने वाले राज्यों का नाम बताइए तो आप लोग। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, असम, सिक्किम। सिक्किम नहीं है बाबू, सिक्किम नहीं है, ठीक है। सिक्किम नहीं घेर लेता है। असम नहीं, बंगाले होता है। असम ही घेर लेता है। पश्चिम बंगाल तो सिक्किम में सर सकता है, तो वहाँ असम घेर लेता है। बंगाल उसका नीचे में। हाँ इधर इसका, ठीक है। तो देखिए एम से हो गया मेघालय, MAMTA होता है ना, तो एम से हो गया मेघालय और ए से हो गया आसाम। फिर से हो गया एम से मिजोरम और टी से हो गया त्रिपुरा, ठीक है। और बनर्जी हो गया पश्चिम बंगाल। नहीं है सिक्किम, वहाँ असम आ जाता है। बंगाल उसको पूरा कवर कर लेता है, असम नहीं करता, बंगाल कवर करता है, ठीक है। तो ममता बनर्जी से हो गया बांग्लादेश को छूने वाला। फिर से नाम बताइए। एम से क्या है? मिजोरम। एम से हो गया मेघालय। मिजोरम कहाँ से आ जाएगा? ठीक है। इसके मिजोरम भी है, सॉरी मिजोरम भी है, हाँ मिजोरम भी है। तो मेघालय है, मिजोरम दोनों है, ठीक है। और ए से क्या था? आसाम था। इसके बाद टी से त्रिपुरा था। बनर्जी से पश्चिम बंगाल आ गया, ठीक है। अब आते हैं जीरो लाइन किसके किसके बीच में है? तो जीरो लाइन जो है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। जीरो लाइन उसको बोला, यहाँ दिया नहीं, लेकिन एक्चुअली में जीरो लाइन इसको बोला जाता है जहाँ दो देशों के बीच में वैसा जगह जहाँ कोई रहता नहीं है, नो मैंस लैंड को बोलता है जीरो लाइन, ठीक है। तो ये वहाँ भी नहीं रहता। त्रिपुरा के नीचे क्या है ना, लैंड है, दलदली भूमि है। हाँ, तो इसलिए दे दिया त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य दिया है। चलिए अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ही चीजों को घुमा घुमा के देता है। तो 1965 में सबसे पहले किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? जी शंकर कुरु। कौन सी भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। इसमें देखिए वाघ देवी की मूर्ति दिया जाता है और फिर 21 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र का दिया जाता है। वाघ देवी की मूर्ति, फिर बाघ देवी का प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। क्वेश्चन पूछेगा क्या दिया था? तो बाघ देवी की प्रतिमा सरस्वती माँ सरस्वती का। बाघ देवी दुर्गा है। हाँ। ज्ञान पाने वाले प्रथम महिला कौन सी थी? महिला आशा पूर्ण देवी। अब इसके बाद बताइए अंग्रेजी का प्रथम पुरस्कार किनको मिला था? अरुंधति नहीं, अंग्रेजी का कोई महिला में दिया था उसको, तो ये दिया था बुकर मिला था। अंग्रेजी में अमिताभ घोष को दिया गया था। और बताइए 58वां विकल्प परसों दिया है, तो उनका नाम बताइए। 58वां को दिया है अभी रामभद्राचार्य और गुलजार को, ये 58वां ही लोग। और 59 नंबर का विनोद कुमार 59 नया अगला साल देगा, ठीक है। दे दिया विनोद कुमार सूद, उनको भी दे दिया। हाँ, उनको रामभद्राचार्य वो पिछला साल का था, 24 का था, तो अभी दे रहा था। हाँ। हम फोटो देख रहे थे। चलिए कुछ पुरस्कार बताइएगा तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? देवी दुर्गा है, अच्छा तब सॉरी रहेगा उसके लिए। चलिए बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पत्रकारिता के पत्रकारिता में। एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स में। ग्रेमी पुरस्कार ग्रैमी हो गया संगीत। प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर में, ठीक है। चलिए अब बताइएगा प्रमुख पुस्तकें बताइए। मालगुडी डेज का लेखक कौन है? मालगुडी डेज के बारे में कहानी बता रहे हैं, आज ही पेपर में पढ़े।
कि एकमात्र ऐसा ये जो पिक्चर जो बना है उतना 25-30 साल बाद भी 9.5 रेटिंग लेके आ रहा है जहाँ चल रहा है, जहाँ सीरियल। मालगुडी डेज ना हाँ। आता है यूट्यूब में। इसके बाद देखिए मालगुडी डेज का आर.के. नारायण है, लाइफ डिवाइन और एसेज ऑफ गीता का बताइए। घोष तो इसका हो जाएगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष, वेल्थ ऑफ नेशन बताइए। एडम स्मिथ, माई कंट्री माई लाइफ। मैं कही तो इस है कहते हैं। अभी जिंदा आदमी है, बीजेपी का बहुत ये था बड़ा नेता, लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए फिर से नाम फिर से बता दीजिए। मालगुडी डेज, आर.के. नारायण, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑफ गीता, अरविंद घोष, वेल्थ ऑफ नेशन, माई कंट्री माई लाइफ, आडवाणी। अब ग्रंथियों के उपनाम बताइएगा। पीयूष ग्रंथि का क्या है? मास्टर ग्रंथि। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ मास्टर, बहुत बढ़िया। एड्रिनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? डरो और उड़ो। हाँ, आपातकालीन बोलते हैं, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी या मस्तिष्क की रेत कहते हैं। जैविक घड़ी या मस्तिष्क। चलिए अब आते हैं द्वीप समूह को देखते हैं। तो अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप है। अब आते हैं लक्षद्वीप कैसा है? तो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। और अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए तो क्या है? सैंडल पीक। ठीक है। वर्तमान में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य 8 केंद्र 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? अभी चेंज कर दिया। विजयपुरम। श्री विजयपुरम। यहाँ दे दिया, पोर्ट ब्लेयर का ले दिया। श्री विजयपुरम है। चेंज हो गया है। चलिए बंद कर दीजिए।